हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत सूर्यवंशी सब्जेक्ट स्पेशल पे। मैं प्रशांत सूर्यवंशी आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग लेकर आए हैं सैटरडे स्पीड टेस्ट की आंसर की, जो हाँ सैटरडे को स्पीड टेस्ट हुआ था सूर्यवंशी सब्जेक्ट स्पेशल की ऑफलाइन क्लास में, तो उसी के आंसर की हम लोग लेके आए हैं। आप लोग अपना अपना मिलान अच्छे से कर लीजिए और सारे सवालों के हम लोग जवाब जान लेते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग संस्कृत स्पेशल से, और संस्कृत स्पेशल के बाद हम लोग देखेंगे हिंदी स्पेशल। तो संस्कृत स्पेशल में जब हम लोग जाते हैं तो पहला प्रश्न क्या था हम लोगों के पास कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये आपको पंक्ति दी गई हुई थी, पद्य की एक पंक्ति आती है सुपर टेट में, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें भी 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था कि श्री कृष्ण कस्मै आत्मानं सृजाम्यहम्। श्री कृष्ण कस्मै मतलब कि कह कम केन कस्मै, चतुर्थी विभक्ति का एक वचन लगा हुआ है, तो श्री कृष्ण कस्मै आत्मानम सृजाम्यहम् यानी श्री कृष्ण अपनी आत्मा का सृजन या साकार रूप लेकर किसके लिए आते हैं। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, ग्लानि उत्थानाय, बी है आपका धर्मस्य उत्थानाय, सी है तदात्मानम और डी है तदात्मानम सृजाम्यहम्। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्य। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म की, यदा यदा ही धर्मस्य जब जब धर्म की क्या होगी, ग्लानि होगी, ग्लानिर्भवति, और अभ्युत्थान अधर्मस्य जब जब अधर्म का अभ्युत्थान होगा तब तब क्या होगा, वे साकार रूप लेकर आएंगे। किसमें, तदात्मानो अपनी आत्मा, अपने आत्मा के साथ कैसे होंगे, तो साकार रूप में आएंगे। कहां पर आएंगे, साकार रूप लेंगे। किसके लिए, तो धर्म से उत्थान है, जब जब धर्म की गिलानी होगी तो धर्म के उत्थान के लिए वे साकार रूप लेंगे और वो प्रकट होंगे। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं, दूसरा प्रश्न क्या था आपके सामने कि मात्र शब्द रूप पंचमी एक वचन होगा। मात्र शब्द रूप पंचमी एक वचन होगा। तो आप सब जानते हैं प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी और संबोधन ऐसे चलता है, और एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी का एक वचन पूछा है, तो कैसे रूप चलता है, तो रूप चलता है माता, मातरम, मात्रा, मात्रे, और फिर क्या चलता है आपका मातु। ये क्या चलता है आपका मातु। तो फर्स्ट, प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी, और ये हो गई आपकी पंचमी। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ए मातु ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जिसने जिसने मातु को ओएमआर में फिल किया था उसका ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों से। तो तीसरा प्रश्न पूछा गया था, पश्यति शब्द की मूल धातु क्या होगी। मूल धातु, धातु का मतलब क्या होता है, क्रिया। धातु का मतलब क्या होता है आपका, क्रिया। तो पश्यति किस धातु की क्रिया है, तो दृश्य धातु की। किस धातु की है, दृश्य धातु की क्रिया है। लट लकार में क्या चलेगा, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का बी ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्या पूछा था आपसे, क्री धातु किस गण की है। गण का मतलब क्या होता है, समूह। क्री धातु किस गण की है, तो समूह। कितने समूह है टोटल, कितने गण है संस्कृत में, तो 10 गण है। 10 गण है आपका संस्कृत में, और उसमें से जो कितने 10 गणों में कुल कितनी धातुएं हैं, तो लगभग 2000 धातुएं सम्मिलित की। 10 गणों में लगभग 2000 धातुएं जो है आपकी वो सम्मिलित हैं। तो क्री धातु उनमें से किस गण में है, तो बी तनादि गण में। किस गण में है, तनादि गण में। आप लोग याद रखेंगे क्री धातु किसके लिए उपयोग की जाती है, तो करना क्रिया के लिए। करना क्रिया के लिए क्री धातु का उपयोग होता है, और किस गण में है, तो तनादि गण में। कितने गण होते हैं, 10 गण होते हैं, और 10 गण का मतलब क्या है, 10 समूह है जिनमें 2000 क्रियाओं को शामिल किया गया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, पांचवा प्रश्न पूछ रहा आपसे, सल प्रत्याहार है किसका है, तो ए पंचमाक्षरों का, बी अंतःस्थ व्यंजनों का, सी ऊष्म व्यंजनों का। तो सल प्रत्याहार हम लोग जानते हैं किन किन सूत्रों में गिना गया है, सक्सर और हल। सक्सर और हल
अंतिम दो सूत्रों में गिना गया है सक्सर के तालव्य से हल के हलंतित ला तक। कौन कौन गिना जाएगा? सा और हा गिना जाएगा। और ये सारे के सारे आपके क्या है? तो सी ऊष्म व्यंजन है। कौन है सारे के सारे? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अंतिम दो सूत्रों में गिने जाते हैं सक्सर और हल। और प्रत्याहार क्या बनता है इनका? सल। प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? संक्षेपीकरण, मतलब बड़ी से बड़ी बात को संक्षेप में कह देना, प्रत्याहार कहलाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। छठा प्रश्न आपसे पूछा गया था निम्न में से शुद्ध वाक्य है, तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो सह ग्रंथा पठति, तेन पठ्यते, या तम ग्रंथा पठामि, या तस्था पठ्यते। तो हम लोग देखते हैं कि सह ग्रंथा पठति। देखिए जब भी कर्तवाच्य बनेगा, जब भी कर्तवाच्य बनेगा उसमें क्या होगा? कर्ता में प्रथमा लगी होगी, कर्ता प्रथमा, और कर्म में क्या लगा होगा? आपका द्वितीया लगी होगी। कर्ता प्रथमा और कर्म में आपकी लगी होगी द्वितीया। और जब भी आपका कर्मवाच्य बनेगा, कर्मवाच्य बनेगा तो क्या लगेगा इसमें? कर्ता में तृतीया लगी होगी, कर्ता में तृतीया लगी होगी, और कर्म में क्या लगा होगा? प्रथमा लगा होगा। और जो क्रिया चलेगी वो कैसे चलेगी? पठते, गम्यते, लिख्यते। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो सह तम तेन, ये क्या लगी हुई है आपकी? तृतीया लगी हुई है। क्या लगा हुआ है? ये तृतीया लगी हुई है। ग्रंथा में क्या लगा हुआ है आपका? प्रथमा लगी हुई है। और क्रिया कैसे चल रही है? तो पठ्यते चल रही है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तेन ग्रंथा पठ्यते, बी ऑप्शन आपका 6 में सही होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं, मिलाते हैं। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, तो उड्डयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत धन डयन, उत धन डयन आपका संधि विच्छेद होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा उत धन डयन। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 8वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है गंतुम शब्द में प्रत्यय है। प्रत्यय कौन होते हैं? जो शब्दों या धातुओं के अंत में लगते हैं। किस में लगते हैं? धातु के अंत में या शब्दों के अंत में लगेंगे, वे क्या कहलाएंगे? आपके प्रत्यय कहलाएंगे। और गंतुम शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो गंतुम में देखिए आपको क्या दिख रहा है? तुम दिख रहा है। क्या दिख रहा है? तुम दिख रहा है। तो ये जो तुम है, ये तुम कहाँ का तुम है? तो तुमुन प्रत्यय का तुम है। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ये जो तुमुन प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय के तुमुन प्रत्यय के उकार, उ और ना का लोप हो जाता है। उकार और नकार का लोप हो जाता है और शेष क्या बचता है? केवल और केवल तुम शेष बचता है। जैसे पठितुम हो गया, लिखतिम हो गया, गंतुम हो गया, जातुम होता है, ज्ञातुम होता है। तो जहां कहीं भी आपको तुम दिखेगा तो वहां कौन सा प्रत्यय है? वहां पे आपका तुमुन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। 9वां प्रश्न कह रहा है संस्कृत वर्णमाला में अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है। अक प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब क्या होता है? आपका संक्षेप होता है। प्रत्याहार का मतलब क्या होगा? आपका संक्षेप। अक प्रत्याहार कहां से कहां तक बनेगा? अक प्रत्याहार, सॉरी यहाँ लिखा हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? यड़ प्रत्याहार। क्या हो जाएगा आपका? यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण है। तो हायवरट और लड़, हायवरट और लड़। हायवरट के या से लेकर लड़ के रा तक आपका कौन सा प्रत्याहार बन जाएगा? यड़ प्रत्याहार बन जाएगा। कौन कौन से वर्ण गिने जाएंगे? तो क्रम से लिखा हुआ है या वा रा ला। यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ? या वा रा और ला। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यादा लावा नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? यवरल ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कादियो मावसाना, और उसके बाद क्या दिया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है। कादियो मावसाना, तो का कहाँ पे होगा? आदि में होगा, ठीक है। और माँ कहाँ पे होगा? अवसान में होगा। कादियो मावसाना, तो का आदि में और माँ अवसान किस में होता है? तो स्पर्श व्यंजनों में होता है ना, का से लेकर माँ तक, का से लेकर माँ तक होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। कादियो मावसानाह, और फिर क्या होगा आपका? स्पर्शाह। तो ये संस्कृत की आपकी आंसर की थी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग देखते हैं
अब हम लोग देखते हैं हिंदी स्पेशल सॉल्वेंसी सब्जेक्ट स्पेशल पे। हिंदी स्पेशल के 20 क्वेश्चन आए हुए थे एसटी में। हम लोग देखते हैं उसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्या सही ऑप्शंस है। आप लोग अपना मिलान अपने हिसाब से कर लीजिए कि आपने क्या लगाया था और क्या ऑप्शन सही है। तो पहला प्रश्न पूछा गया था हिंदी में कि रामायण और महाभारत कैसे ग्रंथ है। महाभारत, रामायण और महाभारत दोनों ही ग्रंथ हैं। तो कैसे ग्रंथ है? ए साहित्यिक, बी पौराणिक, सी सामाजिक या डी ऐतिहासिक। तो कैसे ग्रंथ है ये पौराणिक ग्रंथ है। दोनों के दोनों ग्रंथ कैसे हैं? पौराणिक ग्रंथ है। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हिंदी स्पेशल की बात हो रही है, हिंदी के प्रश्न चल रहे हैं लगातार। 20 प्रश्न हम लोग देखेंगे और उसके जवाब जानेंगे। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी का मतलब क्या होता है? जो शुद्ध शब्द होता है उसका चयन करना है। तो क्या लिखा हुआ है? ए आधारित, बी आधारित, सी आधारित या डी आधारित। आधारित। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आधारित लिखा जाता है, आधारित। क्या लिखा जाता है? आधारित। और बाकी ऑप्शन में क्या है? तो मिस्टेक है, वर्तनी की मिस्टेक है, मात्रा की मिस्टेक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया था। निम्न में से बेमेल शब्द का चयन कीजिए। किसका चयन करना है? बेमेल शब्द का चयन करना है। तो एक है आपका, ए है ममता, बी स्नेह, सी वात्सल्य या डी प्रेम। तो देखिए ममता, स्नेह और वात्सल्य ये एक ही शब्द है, ठीक है, एक ही शब्द है, एक ही प्रकार के शब्द है। ममता, वात्सल्य व स्नेह। अलग आपका कौन सा है? डी। प्रेम जो है वो वात्सल्य, स्नेह और ममता शब्द से अलग है। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। तद्भव, तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव का मतलब क्या होता है? उससे उत्पन्न। तद्भव का क्या मतलब होगा आपका? उससे उत्पन्न मतलब होगा। तो तद्भव शब्द कौन सा है? तो मार्ग, ऋषि, कर्ण या डी सांप। तो किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न। तो तद्भव जो संस्कृत के समान नहीं, संस्कृत से उत्पन्न है। तो मार्ग आपका संस्कृत से उत्पन्न है, कर्ण आपका संस्कृत से ही उत्पन्न है, ऋषि आपका संस्कृत से। मार्ग जो है वो संस्कृत से उत्पन्न नहीं, संस्कृत के समान है, ठीक है। कर्ण आपका संस्कृत के समान है, ऋषि जो है आपका संस्कृत के समान है, लेकिन जो डी सांप ऑप्शन था वो संस्कृत के से उत्पन्न यानी कि तद्भव है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। लाघव शब्द का विपरीत अर्थक मतलब क्या? मतलब विपरीत अर्थ। लाघव का मतलब क्या होता है? छोटा होता है। तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? विस्तार। क्या हो जाएगा? विस्तार। लाघव का देखिए काल की बात नहीं किया है, काल की बात नहीं हुआ है, दीर्घ भी होता है इसका विपरीत, लेकिन काल की बात नहीं किया है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। छोटे का विपरीत क्या हो जाएगा? विस्तार हो जाएगा। लाघव का विपरीत क्या हो जाएगा आपका? विस्तार हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा था आप लोगों से। कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या रहता है? उपसर्ग आपको देखने के मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलेंगे? तो प्रथम पद। प्रथम पद जो है वो आपका क्या होगा? अव्यय होगा। और उपसर्ग सारे के सारे क्या होते हैं? आपके अव्यय होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ए नवग्रह, बी द्वियमुनम, सी लंबोदर या डी नीला आकाश। तो देखिए जब भी कोई नदीवाची शब्द होगा, नदीवाची शब्द होगा और नदीवाची शब्द के आगे संख्यावाची शब्द लिखा होगा, तो वहां कौन सा ऑप्शन आपका सही क्या हो जाएगा? आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा आपका? नदीभीष्ट सूत्र लगता है। ये हिंदी का क्वेश्चन है, लेकिन संस्कृत में कौन सा सूत्र लगता है? नदीभीष्ट सूत्र लगता है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? द्वियमुनम आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऐसा रूल है कि जहां कहीं भी संख्यावाची शब्द के बाद अगर नदीवाची शब्द आएगा तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? द्विगु नहीं सही होगा। क्या सही होगा आपका? अव्ययी भाव समास सही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? बी ऑप्शन आपका इसका ही बिल्कुल ही करेक्ट है। नीला आकाश, ये नीला आकाश जो है ये आपका कर्मधारय विशेषता बता रहा है, ठीक है, विशेषण विशेष की बात कर रहा है। नवग्रह हो गया आपका, नवग्रह आपका किस में आ जाएगा? द्विगु में आ जाएगा। और लंबोदर आपका किस में आ जाएगा? आपका बहुव्रीहि में आ जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निर्वात का समान अर्थी शब्द है। निर्वात, निर्वात मतलब क्या? किसको कहते हैं? निर्वात, निर्वात कहते हैं अंतरिक्ष को निर्वात कहते हैं, यानी वहां पे हवा नहीं है, तो बिना हवा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निर्वात का समानार्थी शब्द क्या है? बिना हवा। अब वात का मतलब क्या है? वात का मतलब होता है केवल हवा। वात का मतलब क्या होता है? केवल और केवल
हवा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। सकर्म, सकर्म का मतलब क्या होता है? कर्म के साथ। क्या होता है इसका मतलब? कर्म के साथ। तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म इन्वॉल्व होता है, यानी ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव किसी न किसी पर पड़ता है। तो हंसना, लिखना, सी रोना या डी पिघलना। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। लिखना क्रिया जो होती है इसका प्रभाव जो है वो किसी ना किसी पर पड़ता है, क्योंकि अगर आप लिखोगे तो पेन पर, पेपर पे लिखोगे या किसी जगह पे लिखोगे तो वो जो जगह हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? कर्म हो जाएगी। तो ऐसी क्रिया जिसका कर्म भी उसके साथ रहता है, यानी रहता ही रहता है, वो क्रिया कौन सी हो जाती है? आपकी सकर्मक क्रिया हो जाती है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका? बी, लिखना बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हंसने का प्रभाव और रोने का प्रभाव का कर्म नहीं बनता है, लेकिन लिखने का कर्म बनता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा का चयन कीजिए। भाववाचक संज्ञा किससे बनता है? तो ता प्रत्यय लगता है या फिर तल प्रत्यय लगता है। ठीक है, तो मानव में जब ता प्रत्यय लग जाएगा मानव शब्द में तो क्या बन जाएगा इसका? मानवता बन जाएगा। और ये मानवता कैसा है? तो भाववाचक है, मानवता। ठीक है, अगर मनुष्य की बात हो रही होती तो कौन सा ऑप्शन सही होता? मनुष्यत्व। क्या होता? मनुष्यत्व। यहाँ पे क्या? त्वा और तल प्रत्यय लगता है। कौन सा प्रत्यय लगता है? त्वा और तल प्रत्यय। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। मानव शब्द के लिए उपयुक्त भाववाचक संज्ञा आपकी मानवता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। किए हुए उपकार का भला ना मानने वाले को कहते हैं। आपने किसी के ऊपर उपकार किया लेकिन वो आपका भला नहीं मान रहा, तो आप उसको क्या कहोगे? कृतज्ञ कहोगे? लग रहा है आपको कृतज्ञ। कृतज्ञ तो वो होता है जो उपकार माने, और कृतज्ञ कौन होता है? जो उपकार ना माने। आप भला कर रहे हो लेकिन वो उपकार बिल्कुल भी नहीं मान रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। किए हुए उपकार का भला ना मानने वाले को क्या कहते हैं? कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ कि उसने उपकार नहीं माना। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या प्रश्न पूछा गया था आपसे। महादेव का पर्यायवाची शब्द है। महादेव का पर्यायवाची शब्द है। तो पीतांबर श्री कृष्ण को कहते हैं। नीलकंठ किसको कहते हैं? महादेव जी को कहते हैं, शिव भगवान को कहते हैं। आप वहां जाओगे, हरिद्वार जाओगे तो वहीं पे नीलकंठ की पहाड़ी भी है, आप वहां पे भी जा सकते हो। नारायण भी शिव, वो श्री कृष्ण भगवान को ब्रह्म तो ब्रह्मा जी को कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। महादेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? नीलकंठ। आप सब लोग जानते होंगे समुद्र मंथन के समय जो विष निकला था उसको जब उन्होंने धारण किया था तो वो विष जो है वो कंठ पर आकर ही रुक गया था, इसलिए उनका कंठ कैसा हो गया था? नील वर्ण हो गया था, नीलकंठ। ये कंठ की विशेषता नहीं बता रहा है, ये डायरेक्ट महादेव का पर्यायवाची है, नीलकंठ। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 12वां प्रश्न आपसे पूछता है कि भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती किसकी रचना है? तो डी, मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। जिसने जिसने डी ऑप्शन लगाया उसका बिल्कुल ही सही है। मैथिली शरण गुप्त की रचना है। कौन सी रचना है? भारत भारती। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। महाऔषधि का संधि विच्छेद होगा। तो महाऔषधि, महाऔषधि कौन सी संधि हुई है? सबसे पहले तो वृद्धि संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है आपकी? वृद्धि संधि हुई है। वृद्धि संधि हुई है। वृद्धि संधि में क्या क्या दिखेगा आपको? आय दिखेगा या तो फिर क्या दिखेगा आपको? औ दिखेगा। ये डबल मात्राएं दिखेंगी। डबल मात्रा हम लोगों को दिख रही है वृद्धि संधि की। अब हुआ कैसा है? तो कैसा बनता है ये शब्द? महाधन औषधि बनता है। महाधन औषधि बनता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। महाधन औषधि महौषधि बनेगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ठीक है, घोष, घोष होता है और क्या होता है आपका? अघोष होता है। आप सब लोग जानते हैं क्या सीरीज चलती है? तो 12 345, 12 345। ठीक है, ये चलता है आप लोगों का। और सारे स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। सारे स्वर क्या होंगे? अघोष होंगे और अल्प प्राण होंगे। तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा? टा ठा डा। क्या हो जाता है? टा ठा, और ये तीसरा नंबर का कौन सा लिखा हुआ? केवल और केवल डा लिखा हुआ। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो डा है वह घोष नहीं है, ये क्या है आपका? अघोष है। क्या है? अघोष है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। के लिए किस कारक चिन्ह
किस कारक के चिन्ह है। तो कारकों की बात करते हैं, कितने कारक हैं हम लोगों के, कर्ता कर्म च कर्णम संप्रदानम तथैव च आपादाना अधिकरणे इत्यादि कारकारी षट। 6 कारक है अपने। 6 कारक का मतलब क्या होता है, 6 कारण है। किसके कारण है, क्रिया के कारण है। किसके कारण है, ये क्रिया के होने का कारण है। तो के लिए चिन्ह किसके लिए लगता है, तो कर्ता ने लगता है कर्म को करण से, और संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, ठीक है। जैसे रामा रामम रामा, रामेण रामाय, तो ये रामाय जो चतुर्थी लगी हुई है, तो इसका मतलब क्या है, रामाय का मतलब क्या है, के लिए, राम के लिए। किसके लिए, तो राम के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या पूछ रहा है। वहां मोहन के अलावा और कोई नहीं था। क्या लिखा हुआ है, वहां मोहन के अलावा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वहां मोहन के अलावा कोई नहीं था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 17वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी में प्रयुक्त अलंकार का चयन कीजिए। प्रयुक्त अलंकार, अलंकार वो जो शोभा बढ़ा देते हैं गद्य या पद की। तो 3 बेर खाती थी वह 3 बेर खाती थी, यहाँ 2 शब्दों का प्रयोग हुआ है लेकिन अलग अलग अर्थों में हुआ है। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी यमक अलंकार बिल्कुल ही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। और हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न, काव्य में कितने रस माने जाते हैं, तो कितने रस माने जाते हैं काव्य में, रसों की संख्या आपकी कितनी है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही 9 बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिए, जिसने भी सी ऑप्शन लगाया है उसका प्रश्न बिल्कुल सही है। काव्य में अगर रसों की संख्या पूछेगा तो आप 9 लगाकर आओगे, 9 ही सही माना जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, यद्यपि मोहन धनी है, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो ये देखिए 2 वाक्य हैं आपके पास, ये साधारण वाक्य तो नहीं है क्योंकि 2 वाक्य हैं। कितने वाक्य हैं, 2 वाक्य हैं, और दोनों वाक्य एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड हैं। दोनों वाक्य एक दूसरे से क्या है, आपके कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी संयुक्त वाक्य बिल्कुल ही सही हो जाएगा कि यद्यपि मोहन धनी है तथापि वह, उस धनी होने के कारण भी वह क्या है, दुखी है। तो इन दोनों का क्या है, संबंध है। तो ये किस में हो जाएगा आपका, सी संयुक्त वाक्य आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन 19वां का ऑप्शन आपका होगा सी संयुक्त वाक्य। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। लास्ट प्रश्न है हम लोगों का हिंदी का, कि जिसकी गहराई का पता ना लग सके, जिसकी गहराई का पता ना लग सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। तो ए अगाध, बी अतल, सी वितल या डी अगम। तो जिसकी गहराई का पता ना लग सके वो क्या कहलाएगा, आपका अतल कहलाएगा, कि हाँ उसका कोई तल ही नहीं है जहां पे उसका अंत हो। तो क्या कहलाएगा, वो अतल कहलाएगा। कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आ उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर लर्निंग, थैंक यू, आप लोगों ने बहुत साथ दिया, ऐसे ही साथ बने रहो। और आंसर की आप लोगों की डिस्कस हो चुकी है और आंसर की आप लोग मिलान कर लो, देख लो किसके कितने प्रश्न सही हैं और किसके कितने गलत हैं। हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ऑफलाइन लेक्चर में भी हम लोग मिलेंगे। आप लोग फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे prasant_Suryansi@9 पे। यूट्यूब पे आए हो, लाइक और सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और प्रशांत सूर्यवंशी अयोध्या के नाम से प्रोफाइल बनी हुई है। आप लोग FB पे रिक्वेस्ट भेज सकते हो, आप लोग मेल कर सकते हो ps7007856147@gmail.com पे। और व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हो 7007856147@gmail.com पे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर लर्निंग। आप लोगों से मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। शुक्रिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।